here comes the 51% attack. It is not I will say very common attack into the Web3 field, because this is very practically impossible to control the 50% of the network in a blockchain. जैसा कि मैंने बोला था कि अभी ब्लॉक प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में कि मोर देन 50% ऑफ द नेटवर्क मस्ट एग्री टू अ पॉइंट to make it a valid block in the blockchain. So agar let's suppose if you want to pass, or if you want to add a wrong block into the blockchain, you have to take control over the 50% of the blockchain, which is computationally impossible. Let's suppose if there are 10,000 nodes in the blockchain, is it possible for the hacker to control 5,001 computers in the network? It is practically very impossible, but this is a type of attack, and it is the most common type, or most simple type of attack which people study before entering into this field. This is 51% attack. Similar in proof of stake, if someone want to manipulate or achieve this attack, he has to control over the 51% of the fund totally deposited in the stake, which is also very practically impossible. So ये अटैक इतना ज्यादा होता नहीं है और इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट यस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट अटैक फ्रॉम द इंटरव्यू. आपसे पूछ सकते हैं कि क्या होता है. सो इट इज जस्ट अ अटैक वेयर अ हैकर कंट्रोल्स ओवर द 51% ऑफ द नेटवर्क. सो दिस वाज द ओवरऑल अटैक जो हमने पूरा इसमें मतलब हमारे सेक्शन में समझा. फिशिंग कैसे होती है, रग पुल, कोई भी ऐसे फ्लैशी क्रिप्टो प्रोडक्ट्स क्रिएट करके उसको सारे फंड्स को लेके चल जाता है. फ्रंट रनिंग हमने समझा बॉट और उसके एप्पल और शॉपकीपर के एग्जांपल से. री एंट्रेंसी हमने समझा कि कैसे वर्क करती है विड्रॉ फंक्शन एटीएम वाले एग्जांपल से. डिनायल ऑफ सर्विस कैसे ये बाकियों से डिफरेंट है. डायरेक्ट यहाँ पे फंड्स नहीं कॉम्प्रोमाइज होते हैं, बट सर्विसेज जो आप दे रहे होते हो वो कॉम्प्रोमाइज होती है. ओरेकल मैनिपुलेशन हमने समझा कि ओरेकल का क्या इंपॉर्टेंस है. इट इज द आई ऑफ द ब्लॉकचेन. अगर उसके आई को ही अगर आप ब्लाइंड कर दोगे तो यू विल एंड अप, आप कुछ भी मतलब उसमें फिर मैनिपुलेट कर सकते हो. ये हमने ज्वेलरी वाले एग्जांपल से समझा. सेकंड इज 51% अटैक, विच इज द मोस्ट फेमस और मोस्ट मतलब ये इतना होता नहीं, बट यस इट इज वेरी फेमस अटैक, और इसको भी आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द इंटरव्यू एज वेल एज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज 51% अटैक. नाउ ओवरऑल पिक्चर ऑफ द ऑल द अटैक्स, ऑल द केस स्टडीज इज क्लियर टिल हियर. एंड सो अब यही बताता है कि ब्लॉकचेन में अब आप समझ गए होंगे कि कितने जितने भी अटैक्स हमने पढ़े वहां पे कहीं 1-2 मिलियन की भी बात नहीं हो रही है. डायरेक्ट सबसे कम भी जो हमने री एंट्रेंसी वाला देखा वो 2016 में 60 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन. तो सोचो आप ऐसे जो मल्टीपल अटैक्स होते हैं वो बिलियंस में हो जाते हैं. आप समझ रहे हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे स्टेक है. इसीलिए ये जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी की जो फील्ड है, विच इज द मोस्ट हाई पेइंग, मोस्ट हाईली स्किल्ड रिक्वायरमेंट फील्ड, एंड वी कैन से इट इज द मोस्ट क्या कहते हैं डिमांडिंग फील्ड इन द अपकमिंग टाइम एज वेल. सो यही है कि ब्लॉकचेन ओवरऑल तो पूरी सिक्योर है, बट इस पे अगर वो मिडिल मैन और ये सारी ट्रांसपेरेंसी इम्यूटेबिलिटी इंश्योर कर रही है, तो डेवलपर्स या सिक्योरिटी ऑडिटर्स को कहीं ना कहीं ये भी इंश्योर करना होगा कि वो सिक्योरिटी और ये सारे जो अटैक्स हो रहे हैं उनसे प्रिवेंट करते हुए आप एक ऐसा प्रोटोकॉल आप ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जो इन सारे अटैक्स से इम्यून हो. सो दिस वाज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ दिस वेबिनार, जहां हमने पूरे इन डिटेल सारी चीजें समझी. ब्लॉकचेन क्या होता है, नोड क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, वेब 1, वेब 2, वेब 3 हमने समझा. एक एक चीज हमने इन डेप्थ समझी. हैक्स कैसे होते हैं, हमने 3 मेजर केस स्टडीज देखी. डाउ अटैक हमने समझा, रॉनिन ब्रिज, ओबामा अटैक, और जो सारी टेक्निक्स जो एग्जैक्ट हैकर्स यूज करते हैं आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो वो भी हमने मतलब एक एक पॉइंट पे समझा. यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी हैक में या किसी के साथ कुछ ना शेयर करना चाहता है, तो उस चीज को आप मतलब अपने उसमें शेयर कर सकता है कि मतलब कि किसी को कोई मतलब ब्लॉकचेन वाले पार्ट में भी कोई डाउट है तो भी, और उसमें भी अगर डाउट है तो भी. तो एक रोनित का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 51% अटैक कभी हुआ है कि नहीं. मतलब डेली मतलब अगर देखो जो पब्लिक ब्लॉकचेन में ऐसा मेजर केस स्टडी में कोई हैक तो है नहीं, बट इसको प्रिवेंट करने का हमने अगर प्रिवेंट है वो करना है, तो अगर आपकी कोई प्राइवेट ब्लॉकचेन है, छोटी सी वैसी कोई ब्लॉकचेन है जहाँ पे आपके नोड्स के नंबर कम है. अब आप इसको खुद मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, एक ऐसी ब्लॉकचेन जिसमें 10 ही नोड है, तो वहां पे 6 नेटवर्क पे कंट्रोल करना हैकर्स के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा. जैसा कि अभी रॉनिन ब्रिज अटैक में हमने देखा था कि वहाँ प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हुई थी, बट हमने देखा कि अगर 10 प्राइवेट की है तो 6 प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हैकर्स ने कर ली. तो ऐसी ब्लॉकचेन जहाँ पे नोड्स का नंबर बहुत कम है, वैसे जगह पे 51% वाला अटैक कॉमनली ऑकर हो सकता है. बट ऐसी जो पब्लिक ब्लॉकचेन है जहाँ पे जो पब्लिक जो जो इतनी हैवीली ब्लॉकचेन इथेरियम या बिटकॉइन या सोलाना की इतनी ज्यादा चेन्स, इतने ज्यादा नोड्स हैं, वहां पे ये अटैक्स जहाँ 51% अटैक कर पाना इज इम्पॉसिबल, और ऐसे अटैक्स नहीं हुए हैं. बट ऐसी ब्लॉकचेन जहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कम है, यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. लेट्स सपोज देयर आर ओनली 20 nodes in a blockchain, then it is comparatively easier for the hacker to control over the 11 nodes as compared to the nodes. If there are 200 nodes, it is difficult for the hacker to control over the 101 nodes. So इस तरह ये अटैक वर्क करता है कि अगर आपके नोड्स कम है then there is easy,
बट एज तो इसको प्रिवेंट आप ऐसे ही कर सकते हो कि ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नोड्स इन योर ब्लॉकचेन। जितने ज्यादा वैलिडेटर्स होंगे, जितने ज्यादा नोड्स होंगे, उतना डिफिकल्टी 51% अटैक को आपके ब्लॉकचेन में कर पाना ईजी होगा, इतना डिफिकल्ट होगा। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ पूरी ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन मिडिल मैन को तो रिमूव करता ही है, और ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी सब कुछ तो इंश्योर करता ही है, बट डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू और रिसर्च और एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ चीजें इंश्योर करनी होंगी कि आप इन सारे अटैक्स की नॉलेज हो, आपको इन ये सारे अटैक्स जो पास्ट में हुए हैं उनको आप स्टडी करो, तभी आप अपने कोड में इनको कर सकते हो। अब एक बहुत बड़ा पिक्चर, क्योंकि अब ये 2 आवर्स का वेबिनार जो भी है, इसमें एक पूरा डीप डाउन उन पिक्चर में जा पाना कि अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अभी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हमने इस वेबिनार में नहीं देखा क्योंकि टाइम लिमिटेशन है हमारे पास, बट कैसे वो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, या 1,000 लाइन के कोड में उन वल्नरेबिलिटीज को खोजते कैसे हैं, वो अपने में एक पूरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे स्टैटिक एनालिसिस टूल्स हैं, स्लिटर, एडरिन, और पूरे टेस्टिंग का पूरा एक फेज है, फर्स्ट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ऐसी बहुत सारी टेस्ट केस का वो क्या कहते हैं, पूरा एक पिक्चर है जो इस वेबिनार में कवर नहीं कर सकते हैं हम। लाइक फाउंड्री एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसपे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो आप लिखते ही हो, उसकी डिप्लॉयमेंट, उसको डिप्लॉय करने से पहले उसकी टेस्टिंग, और क्या क्या कैसे वो परफॉर्म कर रहा है रियल वर्ल्ड केस में, खुद आपको एक हैकर के माइंडसेट से सोचना होगा कि कैसे इस अटैक को मैं कर सकता हूँ, मेरी किस किस कोड ऑफ लाइन में मुझे लग रहा है कि हाँ मैं अटैक कर सकता हूँ, उस वे में आपको सोचना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें इस वेबिनार में हम कवर नहीं कर सकते हैं कि एक एक चीज आपको फ्रॉम द हैकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर जो टेक्निकलिटीज भी हैं कि उन स्टैटिक एनालिसिस टूल्स को कैसे यूज करना है कि आप इस हाई पेइंग जॉब में अपना करियर आप बना सको, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक विच विल cover later someday. But this was the overall picture of the blockchain